बच्चों पिछले पार्ट महाभारत की एक सांझ में हमने आधा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। युधिष्ठिर के डायलॉग से हमें शुरू करना है। युधिष्ठिर कहते हैं, अर्थ का अनर्थ न करो दुर्योधन, डू नॉट मिस इंटरप्रेट द मीनिंग। मैं तुम्हें शांति देने आया था। मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो। यू माइट बी रिपेंटिंग। यदि ऐसा हो तो मैं तुम्हारी व्यथा हल्की कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं आया था। आई मे बी एबल टू ईज योर पेन, फॉर दिस पर्पज आई हैड कम। दुर्योधन कहता है, हाय रे मिथ्याभिमानी, ओह यू हिपोक्रेट। अब भी दया का ढोंग नहीं छोड़ा? मतलब अभी तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम काइंड हो। पर युधिष्ठिर, तनिक अपनी ओर तो देखो। पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए। मैं क्यों पश्चाताप करूं? मतलब बोलते कि मैं रिपेंट क्यों करूं? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, सिन किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा। आई डिड नॉट कीप माई फीलिंग सीक्रेट। मैंने षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी या कोई प्लॉट नहीं किया। मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। युधिष्ठिर कहते हैं, यह तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन? दुर्योधन किटकिट आकर स्क्वीलिंग, दुर्योधन नहीं। सुयोधन कहो धर्मराज। सुयोधन, धर्मराज मतलब जो धर्म के रास्ते पर चलता है। क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई? हैज़ योर हार्ट स्टिल नॉट कूल्ड? क्या मुझे मारकर भी तुम्हें संतोष, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ? जो मेरी अंतिम घड़ी में मेरे मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो कि यू आर मॉकिंग ऑन माई फेस। निर्दय, क्या ईर्ष्या में अपनी मानवता भस्म कर दी है? मतलब मानवता, ह्यूमैनिटी, तुम्हें मानवता भी नहीं रही। दुर्योधन कहता है। फिर युधिष्ठिर कहता है, क्षमा करो भाई, फॉरगिव मी। मैं अब तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। पर मेरे कहने न कहने से क्या, आने वाली पीढ़ियां, जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं, तुम्हें दुर्योधन के नाम से संबोधित करेंगे। मतलब तुम्हें इसी नाम से बुलाएंगे। तुम्हारे कृत्यों का साक्षी, विटनेस, उसके कृत्य, उसके बुरे कार्य, ये साक्षी इतिहास पुकार पुकार कर, हिस्ट्री विल कॉल यू आउट लाउडली एज अ विटनेस टू योर डीड्स। दुर्योधन, मुझे दुर्योधन कहेगा, यही ना? जानता हूँ युधिष्ठिर, मैं जानता हूँ। मुझे मारकर भी तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो। अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों, अपने रिलेटिव्स के शोणित ब्लड की गंगा में नहाकर तुमने राजमुकुट धारण किया है। मतलब कहता है, यू वॉन द क्राउन ऑफ किंग। मतलब सब लोगों का खून हुआ, सब लोग मर गए। तुम अपनी देख रेख, मतलब सुपरविजन में इतिहास लिखवाओगे और उसका पूरा पूरा लाभ उठाने में नहीं चूकोगे। सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे। करा कर, वो तकलीफ में है बेचारा दुर्योधन। उसके देह, उसका शरीर, तन, काया को नहीं, उसका नाम तक मिटा दोगे। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रुक कर, मेरे मरने पर तुम जो चाहे करना। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊँगा। पर इस समय जब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है, उसे इतना न्याय तो दो कि उसका मिथ्या अपमान न करो। मिथ्या मतलब इंसल्ट हिम फॉल्सली, उसको कहता है दुर्योधन युधिष्ठिर को। फिर युधिष्ठिर कहता है, युधिष्ठिर ने सदा न्याय ही किया है सुयोधन। न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चूका। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का यह भीषण दृश्य, टेरिबल दृश्य, जैसे हॉरिफिक सीन ऑफ रिलेटिव्स डाइंग इन एगोनी, अबलाओं, अनाथों का वह करुण चीत्कार किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त है। इनफ है, पर्याप्त मतलब इनफ। द पिटिफुल क्राइज ऑफ हेल्पलेस वुमेन एंड ऑर्फन्स आर इनफ टू शेक एनी हार्ट। पर सुयोधन, मैं संहार, डिस्ट्रक्शन के इन दृश्यों, इन सीन्स को भी शांत भाव से सह गया, क्योंकि न्याय के पथ पर जो भी मिले सब स्वीकार है। दुर्योधन, यह दम्भ है युधिष्ठिर, यह मिथ्या अहंकार है। दिस इज फॉल्स ईगो। मैं तुम्हारी आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता, मतलब सेल्फ एडमायर। इसे तुम अपने भक्तों, मतलब अपने डिवोटीज के लिए ही रहने दो। तुम विजय की डींग मार सकते हो। डींग मारना मतलब मुहावरा है, यू कैन ब्रैग अबाउट विक्ट्री। पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो। बट डू नॉट अपील टू जस्टिस। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि मतलब टाइटल धारण करने में तुम्हें संतोष, सेटिस्फेक्शन मिलता है तो मिले, पर मेरे लिए वह आत्मप्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन है। मैं उससे घृणा करता हूँ। युधिष्ठिर, स्वार्थ। दुर्योधन, स्वार्थ। दुर्योधन,
और नहीं तो क्या, जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था। मतलब दुर्योधन कहता है कि वह राज्य उसका था, उसके पिता का था, उसके पिता के बाद दुर्योधन को मिलना चाहिए था, रत्ती भर थोड़ा सा भी। उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है। भला किस न्याय से तुम राज्याधिकार, राइट टू रूल की मांग करते थे। युधिष्ठिर, सुयोधन, मन को टटोल कर देखो, ट्राई प्रॉबिंग योर माइंड। क्या वह तुम्हारे कथन का समर्थक है? डज इट सपोर्ट योर स्टेटमेंट? क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है? सबकी सहमति से पिता का राज्य पुत्र को ही मिलता है। फिर महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं? क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे वह अंधे थे, उनके अंधे होने के कारण राज्य उनके छोटे भाई पांडु को मिला। अब पांडु के बाद पांडु उनके पुत्रों को जाना चाहिए था, पर दुर्योधन का कहना था कि उसके पिता के अंधे होने के कारण राज्य उसके पिता को नहीं मिला, तो उसके बाद दुर्योधन का हो। फिर दुर्योधन कहता है, बस तुम्हारे पास यही एक तर्क है, यही एक आर्गुमेंट है ना। परंतु युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी यह सोचा कि जिस राज्य पर तुम अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया? क्या जन्माधिकार से, बाय बर्थ? नहीं। तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसीलिए मिला क्योंकि मेरे पिता अंधे थे। राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती, ही वुड हैव हैड डिफिकल्टी इन रनिंग द स्टेट। अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार न था, वह मेरे पिता का था। युधिष्ठिर, यह तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज्य मिल गया तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं? क्या राजनियम यह नहीं कहता, रूल ऑफ गवर्नेंस? पर युधिष्ठिर का कहना था कि जो भी हो, उसके पिता को राज्य मिला, उसके बाद वह राज्य उसे ही मिलना चाहिए था। फिर दुर्योधन कहता है, राज नियम की चिंता कब की तुमने? अन्यथा इस बात के समझने में क्या कठिनाई थी, मतलब डिफिकल्टी थी, अन्यथा अदरवाइज कि तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य पर मूल अधिकार, ओरिजिनल राइट मेरे पिता का ही था। वह जिसे चाहते व्यवस्था के लिए उसे सौंप सकते थे। युधिष्ठिर, यह केवल तुम्हारा निजी मत है, पर्सनल ओपिनियन है। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेश, मतलब मैसेज प्रकट रिवील नहीं किया। पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी बात नहीं की। मतलब कहता है कि जितने भी उनके गुरु थे, जितने भी राज्य के महान, मतलब जितने भी व्यक्ति थे, किसी ने भी यह नहीं कहा कि राज्य दुर्योधन को मिलना चाहिए। दुर्योधन, यही तो मुझे दुख है युधिष्ठिर कि तथ्य तक पहुंचने की किसी ने भी चेष्टा, मतलब प्रयास, कोशिश नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज के लिए इतना ध्वंस, डिस्ट्रक्शन किया, और अब सब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते गए। सबने मेरा मतलब दुर्योधन बहुत हठी था, जिद्दी था, बोलता वही देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने नहीं देखा। और जानते हो इसका कारण क्या था? मतलब दुर्योधन को लगता है कि किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा। फिर युधिष्ठिर कहता है, क्या? दुर्योधन कहता है, सब तुम्हारे गुणों, क्वालिटी से प्रभावित, इम्प्रेस्ड थे। सब तुम्हारी वीरता, ब्रेवरी से डरते थे। कायरों की भांति रक्तपात, मतलब टू अवॉइड ब्लडशेड से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान, सैक्रिफाइस कर बैठे। वे यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। मतलब पीस बेस्ड ऑन फेयर कैन नॉट बी परमानेंट। युधिष्ठिर, गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप लगा रहे हो। यू आर नीडलेसली एक्यूजिंग द एल्डर्स ऑफ कावर्डाइज। यदि मेरे पक्ष फेवर में न्याय ना होता तो कोई भी मुझको राज्य देने की मांग क्यों करता? तो दोनों में आपस में बहस चल रही है। फिर दुर्योधन कहता है, तभी तो कहता हूँ युधिष्ठिर कि स्वार्थ, मतलब तुम सेल्फिश थे, स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया था, ब्लाइंड बना दिया था। अदरवाइज, अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई ना पड़ जाती कि जितने धार्मिक, रिलीजियस और न्यायी व्यक्ति थे, सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया है। जितने लोग थे, भीष्म, महात्मा, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सब उसकी ओर थे। यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़े? क्या वे जानबूझकर न्याय का साथ दे रहे थे? यहाँ तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी मेरी सहायता के लिए मुझे अपनी सेना दी। वे चतुर थे, क्लेवर थे, दोनों पक्षों से मैत्री रखना उन्होंने अच्छा समझा। ऐसा क्यों हुआ? बोलो। इसीलिए ना कि न्याय वास्तव में मेरी ओर था। युधिष्ठिर बोलता है, सुयोधन, मैं तुम्हें सांत्वना, कंसोल
देने के लिए आया था, विवाद आर्गुमेंट नहीं करने के लिए नहीं। मैं तो तुम्हारी पीड़ा बांटने आया था, शेयर योर पेन, क्योंकि तुम चाहे जो समझो मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं इस रक्तपात के लिए तैयार न था। मेरी इच्छा यह कदापि नहीं थी। युधिष्ठिर कहता है कि वह नहीं चाहता था कि इतना रक्तपात हो, इतना ब्लड शेड हो, इतने लोग मारे जाएं। दुर्योधन, मैं इसका कैसे विश्वास करूं? क्या तुम्हारे कह देने से ही? पर तुम्हारे वचनों से सशक्त स्वर है तुम्हारे कार्यों का, तुम्हारे जीवन की गतिविधि मतलब मूवमेंट का, और वह पुकार पुकार कर कह रही है कि युधिष्ठिर शोणिक तर्पण ब्लड ऑफरिंग चाहता था, ब्लड सेक्रीफाइस चाहता था। पर युधिष्ठिर रक्त की होली खेलने के लिए ही सारे अफसर जुटा रहा था। मतलब कहता है कि तुमने तैयारी की, युद्ध की तैयारी की, तो तुम चाहते थे ना युद्ध हो, इसलिए तुमने युद्ध की तैयारी की। भविष्य को भी तुम चाहो तो बहका सकते हो युधिष्ठिर, पर सुयोधन को नहीं बहका सकते। यू कैन मिसलीड द फ्यूचर टू, क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की एक एक घड़ी तुम्हारी ईर्ष्या के रथ की गड़गड़ाहट सुनते हुए बिताई है। बोलता है ये स्पेंट एवरी मोमेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टिल नाउ लिसनिंग टू द रंबलिंग ऑफ द चैरियट ऑफ योर जेलिसी। तुम्हारी तैयारियों प्रेपरेशंस ने उसे एक रात भी चैन से सोने नहीं दिया। फिर युधिष्ठिर कहता है सुयोधन, मुझे लगता है कि तुम सुदबुद खो बैठे हो, यू हैव लॉस्ट योर सेंसेस। तुम प्रलाप कर रहे हो। भला ज्ञान में भी कोई ऐसी असंभाव्य बातें कहता है, इम्पॉसिबल बातें कहता है, जो पांडव तुमसे तिरस्कृत होकर घर घर भीख मांगते फिरे, वन जंगलों की धूल छानते फिरे, उनके संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे इस कथन का विश्वास करेगा, उसके स्टेटमेंट पर यकीन करेगा? दुर्योधन, मैं जानता हूँ युधिष्ठिर कोई विश्वास नहीं करेगा, और करना भी चाहे तो तुम इसे विश्वास न करने दोगे, पर इससे क्या? सत्य को दबाकर उसे मिथ्या नहीं किया जा सकता। मतलब सत्य को डिनाई करके मिथ्या मतलब उसे झूठ नहीं किया जा सकता। बचपन से जब हम लोगों ने एक साथ शिक्षा पाई, एजुकेशन पाई, तब से आज तक के सारे चित्र मेरी दृष्टि में हरे हैं। पुरोचन को कपट से मारकर तुम पंचाल गए और यहाँ द्रुपद को अपनी ओर मिलाया, तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देकर पिताजी ने आधा राज्य दिया। बोलते कि तुमने कितने लोगों को अपनी तरफ मिलाया, अपनी सेना बढ़ाई। युधिष्ठिर, मैं तो यही जानता हूँ आधे राज्य पर मेरा अधिकार था। युधिष्ठिर अब भी मांग रहा है कि ठीक है, मुझे आधा राज्य तो मिलना ही चाहिए था। दुर्योधन कहता है सत्य को ढकने मतलब कवर करने का प्रयत्न न करो, कोशिश न करो युधिष्ठिर। उसे निष्पक्ष होकर जांचो, मतलब बिना किसी फेवर के। मेरे पास प्रमाणों एविडेंस की कमी नहीं है। आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन न लिया, तुम सेटिस्फाई नहीं हुए। तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। यू सेंट अर्जुन टू कन्क्वर ऑल द प्लेसेस। राजस्व यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। यहाँ तक कि जुए में, गैम्बलिंग में, खेल खेल में भी तुम अपनी ईर्ष्या जेलसी ना भूले, और तुमने झट से अपना राज्य दांव पर लगा दिया, क्योंकि इनके बीच में जुआ हुआ था ना, इसमें पांडव जो थे हार गए थे। यदि तुम जीते तो तुम्हें मेरा राज्य अनायास ही मिल जाए। वनवास उसी महत्वाकांक्षा, उसी एम्बिशन का परिणाम, उसका रिजल्ट है, इसमें मेरा कोई हाथ न था। तो दुर्योधन सारा ब्लेम उधर उस पर लगा रहा है कि बोलता तुम्हें वनवास भी हो, उसमें तुम्हारी गलती थी। तुमने जुए में अपना राज्य लगाया, वो भी तुम्हारी गलती थी। जबकि जुए के लिए उनको फोर्स तो उन्होंने ही किया था ना, कौरवों ने ही किया था। युधिष्ठिर, तुमने जिस तरह बड़ी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, द्रौपदी के चीरहरण की घटना, उसके बारे में बात की जा रही है। दुर्योधन कहता है मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में ही किया था, तब तुम्हारी यह न्याय भावना क्या सो रही थी? क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था ना कि अंधे का पुत्र अंधा, और उसका अपमान किया था। फिर द्रौपदी को दांव पर लगाकर क्या तुमने उसका सम्मान करने की चेष्टा मतलब कोशिश की थी? जिस समय द्रौपदी सभा में आई, द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जीती हुई दासी थी। युधिष्ठिर, यह तुम कैसी स्ट्रेंज विचित्र बातें कर रहे हो। दुर्योधन, सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर। अपने कृत्य मतलब एक्ट से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे ही मत्थे मट रहे हो, मतलब तुम मुझे को ब्लेम कर रहे हो। दुर्योधन कहता है, और फिर उस वनवास का एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में लगा दिया। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए, नए नए वेपन्स प्राप्त किए। विराट राज से मैत्री कर नए नए संबंध बनाए गए, और अवधि पूर्ण होते ही अभिमन्यु के विवाह के बहाने मित्र राजाओं को निमंत्रण इनविटेशन देकर एकत्रित किया गया। युधिष्ठिर, क्या इस कटु सत्य, इस बिटर ट्रुथ को मिटा सकते हो? अब पांडवों ने जितनी भी तैयारियां की युद्ध के लिए, लोगों को अपनी तरफ मिलाया, तो दुर्योधन वो सारी बातें उनको गिना रहा है।
पर युधिष्ठिर कहता है, यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सत्य है तो दुर्योधन तुम मेरा विश्वास करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए हैं। यू हैव मिस इंटरप्टेड एवरी इंसिडेंट। जो नहीं है उसे कल्पना के द्वारा देखा गया है, मतलब इमेजिनेशन, कल्पना इमेजिनेशन, यह सब मिथ्या, यह सब झूठ है। दुर्योधन कहता है, किंतु यही बात मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूँ युधिष्ठिर, क्योंकि अंतर्यामी जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं किया। अंतर्यामी जो दूर सब दूसरे के मन की बात भी जान लेता है पर्सन। मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की, बोलता है मैंने सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट किया। जब तक तुमने आक्रमण अटैक नहीं किया मैं चुप रहा। जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है, कंपल्सरी है, तो फिर विवश होकर वीरोचित, हीरोइक ड्यूटी, मतलब उसका वीरोचित कार्य था, बोलता है तो मुझे युद्ध करना पड़ा। बोलता है कि मुझे तो तुमने युद्ध की तैयारियां की तब जाकर मुझे युद्ध करना पड़ा। तो दुर्योधन को अंत तक भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था। फिर युधिष्ठिर कहता है, अभिमन्यु वध भी क्या वीरोचित था? वॉज अभिमन्युज किलिंग वॉज हीरोइक? तब दुर्योधन कहता है, एक एक बात पर कहाँ तक विचार करोगे युधिष्ठिर? जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का भी वध वीरोचित हो सकता है तो फिर अभिमन्यु के वध में ऐसी क्या विशेषता? फिर उसकी तुलना करता है कि तुमने भीष्म का वध किया, द्रोण का वध किया, कर्ण का वध किया, क्या वो सही था? और आज भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार पराजित किया, डिफीट किया, क्या वह वीरोचित कहलाएगा उसकी जगह पर वार कर कर? पर युधिष्ठिर, मेरे पास अब इतना समय नहीं कि इन सब की विवेचना करूं, इसको डिस्कस करूं। दुर्योधन कहता है, मैं तो सबकी सार बात जानता हूं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा, तुम्हारा एम्बिशन ही इस नरसंहार जितने लोगों की हमने हत्या हुई, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है, मूल कारण, मेन रीजन। मैं तो एक निस्सहाय, हेल्पलेस, विवश व्यक्ति की भांति केवल जूझ पड़ा हूँ। तुम्हारे चक्रांत, तुम्हारे मतलब बोलता तुम्हारी कॉन्स्पिरेसी में मेरे लिए पुरस्कार निर्धारित किया गया है। फिर दुर्योधन कहता है, सुयोधन तुम्हें भ्रांति हो गई है, यू आर कन्फ्यूज्ड। तुम सत्य और मिथ्या, ट्रुथ एंड फॉल्सहुड का भेद, मतलब डिफरेंस करने में समर्थ हो, इनकेपेबल हो। तुम्हारे मस्तिष्क की यह दशा सचमुच दयनीय है, पिटीफुल है। दुर्योधन, बड़े निठुर हो युधिष्ठिर, मतलब बहुत ही कठोर हो तुम। मरणोन्मुख जो भाई डेथ बेड पर है उस भाई से दुराव करते, बहस करते तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता? हृदय नहीं पसीजता मुहावरा है, योर हार्ट डजंट मेल्ट। कुछ क्षणों में मैं इस लोक की सीमाओं के परे पहुंच जाऊंगा। बोलते हैं कि अब तो मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं मर जाऊंगा, इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे सम्मुख, मेरे सामने यदि तुम सत्य स्वीकार कर भी लोगे तो क्या तुम्हारे राजस्व को कोई हानि ना पहुंचेगी। बोलता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, तुम अपनी गलती को मेरे सामने स्वीकार करो। कराता है, तकलीफ में है, दुख में है, पर नहीं, मैं भूल गया तुम अपने शत्रु की विकल मृत्यु, पेनफुल डेथ पर प्रसन्न हो रहे हो। आज वह हुआ जो तुम चाहते थे और वह जो मैं नहीं चाहता था। फिर कहता है, मैंने अपना संपूर्ण जीवन का एक एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा की टकराहट से बचने में लगाया। आई स्पेंट एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ ट्राइंग टू अवॉइड क्लैशिंग विद योर एम्बिशन। परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। बट ऑल माई एफर्ट्स वर फ्यूटाइल। वह देखो, वह अंधेरा बढ़ा रहा है, सांझ हो रही है। सांझ मतलब इवनिंग। किसकी सांझ? बोलता है मेरे जीवन की अंतिम सांझ, दुर्योधन के जीवन की अंतिम सांझ। पृष्ठभूमि में सारंगी पर करुण आलाप चढ़ता है। ये सैड मेलोडीज प्लेड इन ऑन द सारंगी इन द बैकग्राउंड। और उधर से वे मेघ घिरे आ रहे हैं। मेघ मतलब क्लाउड्स। द्रौपदी के बिखरे केशों की भांति, केश मतलब बाल, ये मुझे निगल लेंगे। दे विल स्वेलो मी। युधिष्ठिर, जाओ जाओ, मुझे मरने दो। तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो। यू सी योर एम्बिशन फ्लरिशिंग। जाओ, गुरुजन और बंधु बांधवों के रक्त से अभिषेक कर राज सिंहासन पर विराजो। बोलते कि जाओ, राज सिंहासन पर बैठो तुम। मैं तुम्हारे चरणों से रौंदे हुए कांटे की भांति तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूँ। बोलता आई मूव अवे फ्रॉम योर पाथ लाइक अ थॉर्न ट्रैम्पल्ड बाय योर फीट। युधिष्ठिर, इतने उत्तेजित न हो दुर्योधन, इतने एजिटेटेड ना हो। वीरों की भांति धैर्य रखो। बी पेशेंट लाइक अ वॉरियर। शांत हो। दुर्योधन, घबराओ नहीं युधिष्ठिर, मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय मतलब उपाय, हल, तरीका कर चुके हो अचूक है, इनफॉलेबल है। 2 क्षण फिर मैं सदा को शांत हो जाऊंगा। पर अंतिम सांस, लास्ट मतलब मोमेंट, अंतिम सांस, उसकी आखिरी सांस निकलने से पहले युधिष्ठिर, एक बात कह जाता हूँ। तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना? मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है।
अंत तक दुर्योधन के मन में कोई रिग्रेट नहीं था। मैंने कोई भूल नहीं की, उसे लगता उसने कोई गलती नहीं की थी। मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं मांगी, शेल्टर नहीं मांगा। अतः अंत तक तुमसे टक्कर ली और अब वीर गति पाकर स्वर्ग को जाता हूँ। समझे युधिष्ठिर, मुझे कोई ग्लानि नहीं है, मतलब उसको कोई दुख नहीं था, कोई पश्चाताप रिमॉर्स नहीं है। केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा। युधिष्ठिर पूछता है क्या? बोलता है यही कि उसके पिता अंधे थे, नहीं तो राज्य उसी को मिलता। फिर करुण आलाप उठकर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तो यहीं पर हमारी एकांकी समाप्त हो जाती है। अगर आप आगे महाभारत की एक सांझ का कोई और वीडियो चाहते हो या समरी उसकी चाहते हो, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।